तो चलिए आज एक कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें हमारी अपनी कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर कर देगी। देखते हैं कि कैसे एक मामूली सा दिखने वाला पत्थर जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा जाता है। जिंदगी की कीमत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं, है ना? आज की जो कहानी है वो एक ऐसे ही नौजवान की है जिसने यही सवाल अपने गुरु से पूछ लिया, और उसे जो जवाब मिला वो हम सब के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। लेकिन गुरु ने उससे कोई सीधा साधा जवाब नहीं दिया ना, उन्होंने उसे एक, कह सकते हैं, एक अनोखी खोज पर भेज दिया। एक ऐसा सफर जो सिर्फ एक पत्थर की कीमत नहीं बल्कि खुद उस नौजवान की अपनी कीमत बताने वाला था। तो जरा सोचिए, उस नौजवान के हाथ में एक चमकता हुआ लाल पत्थर है और गुरु का एक बड़ा ही अजीब सा निर्देश है, बाजार जाओ, इसकी कीमत पता लगाकर आओ, पर खबरदार इसे बेचना मत। ये तो एक पहेली जैसी थी जिसका जवाब उस नौजवान को ही ढूंढना था। तो वो नौजवान निकल पड़ा और सबसे पहले पहुंचा एक फल वाले के पास। फल वाले ने पत्थर को यूं ही देखा और कीमत लगा दी, 12 संतरे। बस सिर्फ 12 संतरे। ठीक है, अगला पड़ाव एक सब्जी वाला। यहां कीमत थोड़ी सी बढ़ी, 1 बोरी आलू। लेकिन उस नौजवान के दिमाग में तो वही सवाल घूम रहा था, क्या इस खास चमक वाले पत्थर की कीमत बस इतनी ही है? आलू और संतरे? और बस यहीं से कहानी में असली मोड़ आता है। अब तक तो वो नौजवान थोड़ा निराश हो चुका था। उसने सोचा, अब ऐसे लोगों के पास जाना चाहिए जो कीमती चीजों की असली परख रखते हों। तो वो पहुंचा एक जौहरी के पास, और जैसे ही जौहरी ने उस पत्थर को देखा, अरे उसकी तो आंखें ही फैल गई। कहाँ वो फल और सब्जी वाले और कहाँ ये जौहरी जिसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो एक नजर में समझ गया था कि ये कोई मामूली पत्थर तो बिल्कुल नहीं है। और फिर जौहरी ने जो कीमत लगाई, वो सुनकर तो उस नौजवान के होश उड़ गए होंगे। 50 लाख रुपए। जरा सोचिए, कहाँ 12 संतरे और कहाँ सीधे 50 लाख। मतलब कीमत में इतना बड़ा उछाल यकीन करना मुश्किल था। लेकिन याद है ना गुरु का क्या हुक्म था? बेचना नहीं है। तो जब नौजवान ने मना किया तो वो जौहरी तो और भी बेचैन हो गया। उसने अपनी बोली सीधी बढ़ा दी, 2 करोड़ रुपए। इससे साफ पता चलता है कि एक पारखी की नजर में उस पत्थर की क्या कीमत थी। अब नौजवान अपनी खोज के आखिरी पड़ाव पर था। वो एक ऐसे इंसान के पास पहुंचा जो सिर्फ जौहरी नहीं बल्कि रत्नों का असली विशेषज्ञ था, एक सच्चा पारखी। और बस उसी की राय इस पूरी पहेली को सुलझाने वाली थी। लेकिन उस विशेषज्ञ ने कुछ कहा नहीं। कुछ कहने से पहले उसने जो किया वो देखकर तो कोई भी हैरान रह जाए। उसने पत्थर को बड़े अदब से एक मखमली कपड़े पर रखा, फिर उसके चारों ओर घुमा जैसे परिक्रमा कर रहा हो, और फिर उसके सामने अपना सिर झुका दिया। ये किसी पूजा से कम नहीं था सच में। तो इससे पहले कि विशेषज्ञ कुछ कहें, एक शब्द को समझ लेते हैं, अमूल्य। इसका मतलब होता है प्राइजलेस, यानी कोई ऐसी चीज जिसकी कीमत लगाई ही नहीं जा सकती, जिसकी कोई कीमत ही ना हो। और फिर उस विशेषज्ञ ने वो शब्द कहे जो शायद उस नौजवान के कानों में हमेशा के लिए गूंज गए होंगे। उसने पूछा, ये कहाँ से मिला? ये तो अमूल्य है। उसने ऐलान किया, पूरी दुनिया की दौलत भी इस एक रत्न को खरीदने के लिए कम पड़ जाएगी। अब वो नौजवान हैरान, परेशान, उलझन में सीधा भागा अपने गुरु के पास। उसने एक एक बात बताई। अब वक्त आ गया था उस असली सबक का, जिसके लिए उसे इस पूरे सफर पर भेजा गया था। और तब गुरु ने उस राज से पर्दा उठाया। उन्होंने समझाया, देखो, इंसान का जीवन भी बिल्कुल इस पत्थर जैसा ही है। उसकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि उसे परख कौन रहा है। परखने वाले की समझ, उसका ज्ञान और उसकी जरूरतें ही उसकी कीमत तय करती हैं। सोचकर देखिए, फल वाले के लिए पत्थर की कीमत बस कुछ संतरे, जौहरी के लिए वही पत्थर एक खजाना था, लेकिन एक असली विशेषज्ञ के लिए वो तो अमूल्य था, जिसका कोई मोल ही नहीं था। तो इस कहानी से हमें 3 बड़ी बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, लोग हमेशा किसी की कीमत अपनी समझ के हिसाब से लगाते हैं। दूसरी, उनका ये अंदाज़ा उनके अपने ज्ञान और ज़रूरतों पर टिका होता है। और तीसरी, सबसे ज़रूरी बात, असली हीरे की परख सिर्फ एक जौहरी ही कर सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इस कहानी का हम सब के लिए क्या मतलब है? चलिए, इस सबक को अपनी जिंदगी से जोड़कर देखते हैं और अपनी असली कीमत को समझने की कोशिश करते हैं।
अगर कोई आपकी कीमत नहीं समझता तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप में कोई कीमत नहीं है। इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि वो पारखी नहीं है। कमी उसकी परख में है, आपकी काबिलियत में नहीं। तो ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम अक्सर अपनी कीमत का अंदाज़ा दूसरों की नज़रों से लगाते हैं, है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम खुद को उस विशेषज्ञ की नज़र से देखना शुरू करें? क्या होगा अगर हम ये जान लें कि हम असल में अमूल्य हैं?